चलिए सीधे इस कहानी में चलते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मुंबई के शोर शराबे से दूर एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जो बिल्कुल डरावने सन्नाटे में डूबी है। इमेजिन कीजिए, मुंबई की एक बहुत ही पुरानी सी बिल्डिंग, सी व्यू रेजिडेंसी, और इस बिल्डिंग के अंदर एक ऐसा फ्लैट है जिसके आसपास से गुजरने में भी लोगों की रूह कांपती है। फ्लैट 13B। आज हम सीधे सोर्स मटेरियल के बेसिस पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस फ्लैट का असली और खौफनाक सच है क्या। कहानी शुरू होती है अर्जुन से, एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट जिसे बस एक सस्ते किराए वाले कमरे की तलाश थी, और यही तलाश उसे सी व्यू रेजिडेंसी ले आई। लेकिन उसकी पहली ही रात को बिल्डिंग के चौकीदार ने उसे एक ऐसी वार्निंग दी जो किसी को भी डरा दे। उसने बिल्कुल धीमी सी आवाज में कहा, अगर रात में 13B से खटखटाने की आवाज आए ना, तो अपना दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। अब अर्जुन तो भूतों वगैरह में बिलीव करता नहीं था, तो वो बस इस बात पर हंस दिया। लेकिन सीरियसली यही एक वार्निंग इस पूरी घटना का टर्निंग पॉइंट बनने वाली थी। ओके, तो चलिए इसकी थोड़ी और डेप्थ में चलते हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, 15, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। वहां के लोगों के मुताबिक फ्लैट 13B पिछले पूरे 15 साल से लॉक पड़ा था। मतलब कोई वहां रहना तो दूर, सूरज ढलने के बाद उसके आसपास फटकने की भी हिम्मत नहीं करता था। अब सोचिए, 15 साल का एक लंबा सन्नाटा। ये अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि वहां कुछ तो ऐसा हुआ था जिसका खौफ लोगों के दिलों में इतनी गहराई तक बैठ चुका था। अब इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। अर्जुन की पहली रात कैसे गुजरी, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम को वो आराम से अपनी नई जगह पर शिफ्ट होता है, एकदम चिल और कॉन्फिडेंट। आधी रात होती है, वो गहरी नींद में है। उसका पूरा लॉजिक और माइंडसेट साइंस पर बेस्ड है ना? लेकिन फिर रात के ठीक 2:13 पर कुछ ऐसा होता है जो उसकी इस लॉजिकल दुनिया को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देने वाला था। खट खट खट। अर्जुन अचानक से चौंक कर उठ गया। ये आवाज उसके कमरे के ठीक बाहर से आ रही थी। वो उठता है और अपने दरवाजे के पीप होल से बाहर हॉलवे में झांकता है। लेकिन गेस व्हाट, वहां कोई नहीं था। पूरा कॉरिडोर एकदम खाली और सुनसान पड़ा था। अब ऑनेस्टली, किसी ऐसे इंसान के लिए जो भूत प्रेत जैसी चीजों को पूरी तरह से डिनाई करता हो, रात के 2:30 बजे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना वाकई बहुत क्रीपी है। लेकिन खौफ यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद अचानक से आसपास का पूरा माहौल बदलने लगता है। सबसे पहले एक रोने की आवाज आती है, एक औरत के बहुत ही धीरे धीरे रोने की आवाज जो सीधे फ्लैट 13B की तरफ जा रही थी। और जैसे जैसे अर्जुन अपनी क्यूरियोसिटी के चक्कर में उस आवाज के पीछे पीछे जाता है, फिजिकल एनवायरनमेंट भी शिफ्ट होने लगता है। कॉरिडोर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं, हवा एकदम बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। और जब वो 13B के सामने पहुंचता है तो देखता है कि जिस फ्लैट के बारे में सब कह रहे थे कि 15 साल से सील्ड है, उसका ताला टूटा हुआ है और दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि यहां लॉजिक और इम्पॉसिबल चीजों का डायरेक्ट क्लैश हो रहा है। एक तरफ तो वो सब कुछ है जो 15 साल से बंद एक कमरे में होना चाहिए। मतलब कमरे में धूल की मोटी परत जमी हुई है, पुराने फर्नीचर को किसी ने टच तक नहीं किया है। लेकिन दूसरी तरफ एकदम इम्पॉसिबल लेवल की फ्रेशनेस। कमरे के बिल्कुल बीचों बीच डाइनिंग टेबल पर फ्रेश खाना रखा हुआ था, एकदम गरम चाय, ताज़ी रोटियां और गरम करी। मतलब लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी फ्रेशली पकाकर रखा हो। ये कॉन्ट्राडिक्शन दिमाग को बिल्कुल चकरा देने वाला है। इसके ठीक बाद अर्जुन की नज़र दीवार पर टंगी पुरानी फैमिली फोटोज पर पड़ती है। और ऑनेस्टली ये वो मोमेंट है जहां ये पूरी सिचुएशन एक बहुत ही डिस्टर्बिंग टर्न ले लेती है। धूल भरी दीवारों पर जो फ्रेम्स थे, उनके शीशे तो एकदम सही सलामत थे, लेकिन हर एक फोटो में किसी एक फेस को बहुत ही अग्रेसिवली स्क्रैच करके मिटाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उस एक चेहरे को अपनी हर एक मेमोरी से हमेशा के लिए मिटा देने की कोशिश की हो। और तभी अचानक से मेन दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। कमरे की लाइट्स चली जाती हैं। अर्जुन ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की हुई है, पर डर की वजह से उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे हैं। और फिर उस घने अंधेरे में उसे अपने ठीक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। टैप टैप टैप। ये वो एग्जैक्ट मोमेंट है जब अर्जुन का पैनिक अपने बिल्कुल पीक पर था। वो बहुत धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। पीछे मुड़ते ही उसने जो देखा वो किसी की भी रूह कंपा दे। वहां एक औरत खड़ी थी। उसने एक सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे गीले बाल उसके पूरे चेहरे को कवर किए हुए थे। और जो सबसे ज्यादा डरावनी बात थी ना, उसकी गर्दन एक बहुत ही अननेचुरल एंगल पर मुड़ी हुई थी, जैसे कोई हड्डी टूटी हुई हो। ये नज़ारा इतना हॉरिफाइंग था कि अर्जुन के दिमाग का पूरा रैशनल और लॉजिकल फिल्टर वहीं का वहीं धरा रह गया। और फिर
वो औरत एक बहुत ही टूटी हुई, दर्द से भरी आवाज में फुसफुसाती है, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? ये कोई टिपिकल हॉरर मूवी वाला भूतिया डायलॉग नहीं था यार। ये एक माँ के कभी ना खत्म होने वाले दर्द को दिखाता है। उसकी आत्मा किसी बदले के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढने की एक बहुत ही पेनफुल कोशिश में वहां अटकी हुई है। उसका पूरा एग्जिस्टेंस सिर्फ इस एक अकेले सवाल पर आकर रुक गया था। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिचुएशन और कितनी इंटेंस हो जाती है। अर्जुन अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है। वो भागकर वापस हॉलवे में आता है, लेकिन अब ये कोई नॉर्मल हॉलवे नहीं बचा था। वो पहले दरवाजे को देखता है, उस पर लिखा था 13B। वो दूसरे दरवाजे की तरफ भागता है, उस पर भी 13B लिखा था। उसे अचानक रियलाइज होता है कि ये हॉलवे अब एंडलेस हो चुका है, एक ऐसे बुरे सपने में बदल चुका है जहां मौजूद हर एक दरवाजा सिर्फ और सिर्फ 13B है। वो पूरी तरह से ट्रैप हो चुका था। और फिर आता है इस खौफनाक रात का एब्सोल्यूट क्लाइमैक्स। वो सारे के सारे दरवाजे जिन पर 13B लिखा था, वो सब के सब एक साथ खुल जाते हैं, एग्जैक्टली एक ही टाइम पर। और सबसे डरावनी बात, हर एक कमरे के अंदर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी और उन सब की नजरें सिर्फ और सिर्फ अर्जुन पर गड़ी हुई थी। ये एक इस लेवल का साइकोलॉजिकल और फिजिकल टेरर था जिसे झेल पाना टोटली इम्पॉसिबल है। इस एक रात ने अर्जुन की क्या हालत कर दी थी, ये बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है। कहाँ वो एक बिंदास घोस्ट स्टोरीज पर हंसने वाला कॉलेज स्टूडेंट था, और कहाँ अगली सुबह जब वॉचमैन को वो सीढ़ियों के पास मिला तो वो पूरी तरह से बेहोश था। लेकिन जो एक्चुअली शॉकिंग था वो ये कि सिर्फ एक रात के इस एक्सट्रीम डर और ट्रॉमा की वजह से अर्जुन के बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। सिर्फ एक ही रात में वो अपनी एक्चुअल एज से दशकों बड़ा दिखने लगा था। इस टेरिफाइंग एक्सपीरियंस के बाद हमेशा के लिए इस बिल्डिंग को छोड़ने से पहले अर्जुन ने उस वॉचमैन से पूछा कि आखिर 13B का रियल सच क्या है। और यहीं पर उस 15 साल के सन्नाटे की असली वजह सामने आती है। वॉचमैन ने एक गहरी सांस ली और बताया कि 15 साल पहले उस फ्लैट में एक औरत और उसका छोटा बेटा रहते थे। फिर एक रात जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिल्डिंग में एक भयानक आग लग गई। बाकी सारे लोग तो टाइम पर बाहर निकल गए, लेकिन वो माँ बेटे अंदर ही फंस गए और कभी बचकर नहीं निकल पाए। अर्जुन ने बहुत शांति से पूछा, लेकिन फिर वो आज भी यहाँ क्यों भटकती है? वॉचमैन ने आहिस्ता से फ्लैट 13B की तरफ देखा और एक कांपती हुई आवाज में फुसफुसाते हुए बोला, क्योंकि उसके बेटे की डेड बॉडी कभी नहीं मिली। ये वो आखिरी और सबसे डेवस्टेटिंग सच है जो इस पूरे इंसिडेंट के कोर में छुपा था। वो औरत बस कोई टिपिकल डरावना भूत नहीं है, वो दरअसल एक ऐसी दुखी माँ है जो आज भी अपने उस बच्चे को तलाश रही है जिसे उसने उस आग में हमेशा के लिए खो दिया था। और इसी के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर के एंड पर आते हैं, जो हमें एक बहुत ही डीप थॉट के साथ छोड़ जाता है। आखिर उस खाली जगह का क्या होता है जब खोए हुए लोग कभी सच में वापस नहीं मिलते? फ्लैट 13B सिर्फ एक हॉन्टेड जगह नहीं है यार, ये कभी ना खत्म होने वाले दुख और उस अधूरेपन का एक सिंबल है जिसे वक्त भी नहीं भर सका। उस माँ का एंडलेस पेन, वो खाली हॉलवे, वो बिल्कुल ताज़ा रखा हुआ खाना, सब उसी अनरिजॉल्व्ड ग्रीफ की निशानी है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने आपको ज़रूर सोचने पर मजबूर किया होगा। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।